धार स्थित भोजशाला में मंगलवार को नियमित सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने भोजशाला के गर्भगृह में मां वाग्देवी का चित्र स्थापित कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ने के कारण भोजशाला में धार्मिक आयोजनों एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। मंगलवार को हुए सत्याग्रह के दौरान भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही और पूरे परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रति मंगलवार आयोजित होने वाले नियमित सत्याग्रह में इस बार सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान चालीसा पाठ के साथ भजन कीर्तन भी की गए। सत्याग्रह में देवास से पधारे कृष्ण गोपाल दास जी महाराज, बलाई समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। माँ सरस्वती का मंदिर है। हिंदू समाज की इच्छा हुई कि आज मंगलवार पूजा अर्चना करना चाहिए, आया हिसाब से। वो लग रहा है कि आज जो माहौल दिख रहा है उससे 2023 तारीख जनवरी को स्थिति जो बनेगी वो सामने दिखेगी कि हिंदू समाज पूरी तरह से धार शहर का तैयार है माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने। इससे सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा होगी अखंड। भैया कल जो है आज आप देख रहे हो सामने माँ सरस्वती का मंदिर है, हजारों की संख्या में आज आए हैं। तो 23 जनवरी के दिन और ज्यादा माहौल रहेगा इससे अच्छा। क्या कितने श्रद्धालु शामिल हो जाएंगे 23 जनवरी के? कम से कम 1 लाख की उम्मीद है हमको। पूरे जिले से धार शहर से कम से 50,000 ही जाएंगे। आज धार से कम 1500 से 2000 की संख्या है अभी। माता जी की इच्छा से, सरस्वती मैया की इच्छा से इस सत्याग्रह में शामिल होने का अवसर मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। और बसंत पंचमी का जो संकल्प है वो सभी ने हाथ खड़े करके, जो हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी। और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा माता जी की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से। तो मानते ही हैं कि शुक्रवार हो या कुछ हो, साल में एक दिन यदि हमको पूजा का अधिकार मिल रहा है वहाँ पे, जो कि 12 महीने 24 घंटे मिलना चाहिए। अखंड पूजा उपासना आराधना जिस मंदिर में चलती थी वहाँ पर हमको वर्ष में एक बार मिल रहा है, और उसमें भी यदि कोई खंडन होता है तो ये देश के हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो हम तो मानते हैं कि हम तो पूरा करेंगे। बाकी जैसी हरी इच्छा, जैसी माता जी की इच्छा, जैसी मैया की इच्छा होगी वैसा ही होगा। देखिए, भोजशाला में हमारा आज आने का उद्देश्य ये था हिंदू महासभा की ओर से कि हिंदू समाज पे जो है धोखे से हमेशा लाठीचार्ज होता है। 2016 में हिंदू महासभा ने वो लाठीचार्ज नहीं होने दिया धार के अंदर, क्योंकि हिंदू महासभा ने पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन आंदोलन किए थे कि धार भोजशाला में अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक जब भारतीय जनता पार्टी का है, तो फिर क्यों हिंदू समाज का धोखा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम भोजशाला में मूर्ति लाएंगे, भोजशाला का गौरव लौटाएंगे और मुस्लिमों की नमाज बंद करेंगे। तो आज यहाँ पे 20-25 साल होने आ गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हिंदू समाज से वो वादा क्यों नहीं निभाया जा रहा है? इनकी क्या मजबूरी है कि यहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही मुस्लिमों को बुला करके, जानबूझ करके। और जब बसंत पंचमी का दिन होता है तो हिंदू समाज को आश्वासन दिया जाता है, विश्वास में लिया जाता है कि यहाँ पर हम पूरे दिन अखंड पूजा करेंगे, और अचानक दोपहर में पुलिस प्रशासन आता है, लाठीचार्ज करके हिंदू समाज को बाहर निकालता है और नमाज पढ़ाई जाती है। तो भाई शासन प्रशासन पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे कि हम नमाज पढ़ाएंगे तो हिंदू समाज उस हिसाब से तैयार रहे। आप क्यों अचानक धोखा करके हिंदू समाज पे लाठीचार्ज करते हो? ये चीज स्वीकार नहीं करेगा हिंदू महासभा। और जो है हिंदू महासभा ने मूर्ति बढ़ाई थी 2 वर्ष पहले, तो हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उस मूर्ति को वापस बिठाया जाए, गौरव को वापस स्थापित किया जाए धार भोजशाला के। आप मूर्ति बिठा तो नहीं पा रहे, मूर्ति हटाने का काम जरूर कर रहे हैं। यहाँ से हिंदू समाज को आप यहाँ पे गौरव भोजशाला का लौटा नहीं पा रहे हैं, हिंदुओं को बाहर करके नमाज जरूर पढ़वा रहे हैं आप लोग। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? ये हिंदू समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे इस बार हिंदू समाज पे फिर लाठीचार्ज हुआ तो इसको बहुत विरोध किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में। हिंदू समाज के साथ में कौन धोखा कर? भाई यहाँ के जो तथाकथित नेता है, जो हर बार हिंदू समाज को विश्वास में लेते हैं कि नहीं इस बार हम नमाज नहीं होने देंगे, हम अखंड पूजा करेंगे, हमेशा बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अखंड पूजा करने का उनका जज्बा है, लेकिन जो उनके अंतरात्मा है उससे बाहर आकर के काम करना चाहिए। उनको शासन प्रशासन के विरोध में आना चाहिए। जब धार भोजशाला में मूर्ति बिठा दी गई तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया?
और यहाँ अगर हिंदू समाज पे लाठीचार्ज होता दूसरे दिन क्यों यहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं होता है सड़कों पे उतर करके? अगर क्यों नहीं होता है? नमाज होती तो आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे उसका। नमाज नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। ये हिंदू समाज का स्थान है, नमाज क्यों होने दी जा रही है? जानबूझ के शासन प्रशासन अपनी ताकत के दम पे हिंदू समाज को दबाने का, दमन करने का प्रयास कर रहा है और जानबूझ के नमाज पढ़ाई जा रही है। ये कोई विषय नहीं। इस विषय को तो मूर्ति जिस दिन हिंदू महासभा ने बिठा ली थी उसी दिन समाप्त हो गया था, 2 वर्ष पहले विषय ये। लेकिन इस विषय को जिंदा रखने के लिए, वोट पाने के लिए, धार भोजशाला के और हिंदू समाज के वोट पाने के लिए इस विषय को जिंदा रखा जा रहा है कि भाई बार बार यहाँ पे हिंदू समाज को जगाया जाए, उद्वेलित किया जाए कि हमारी भोजशाला का गौरव लौटाना है, यहाँ पे मूर्ति बिठाना है। ये विषय जानबूझ के, जबकि यह मूर्ति बैठ करके आरती पूजा होना चाहिए। अब तो जैसा अयोध्या राम मंदिर का आज गौरव लौटा, वैसे धार भोजशाला का भी गौरव लौटना चाहिए। जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। धार से प्रतीक राठौर की रिपोर्ट।